इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न कंडक श्रावकाचार्य की वाचना में विगत समय श्लोक नंबर 77 देख रहे थे, जिसमें हिंसा दान के संबंध में चर्चा चल रही थी। किस प्रकार निष्प्रयोजनीय पाप वह ग्रस्त अपने जीवन वर्जित करते हैं, उसके पहले पापोपदेश के संबंध में देखा। आज चर्चा करते हैं अपद ध्यान के संबंध में। क्या है अपद ध्यान, इससे पाप का आशय कैसे होता है, कोई प्रयोजन सिद्ध क्यों नहीं होता, ये ध्याता का किस प्रकार सर्वनाश कर देता है, ध्याता के गुणों का संहार करता है। यह सुख शांति को जलाने वाली एक अग्नि है अपद ध्यान। आचार्य समंतवत स्वामी अपद ध्यान की परिभाषा किस प्रकार करते हैं, तो उन्हीं के शब्दों में पहले देखें, उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। वद वंद छेदादिर द्वेषाद्रागाच पर कलत्रादेह आध्यात्मपध्यानम शासति जिन शासने विशदः। जिन शासने, जिन भगवान के शासन में विशदः, विशदम प्रत्यक्षम स्पष्टम, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं अपद ध्यानम, अपद ध्यान का स्वरूप। क्या स्वरूप अपद ध्यान का? अप का अर्थ होता है खोटा, अप का अर्थ होता है ध्यान की प्रतिष्ठा को खंडित करने वाला। शुद्ध ध्यान, ध्यान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, या शुभ ध्यान कह सकते हैं, प्रशस्त ध्यान कह सकते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों शुभ ध्यान, प्रशस्त ध्यान, मोक्ष मार्ग के सहयोगी ध्यान, ये दोनों ध्यान शुभ हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हैं। ये दोनों शुभ ध्यान क्रमशः अंतरात्मा से परमात्मा तक ले जाने वाले हैं। जगन्य अंतरात्मा से ये ध्यान प्रारंभ होता है, शुभ ध्यान, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा से ये ध्यान प्रारंभ होता है, शुक्ल ध्यान, ये सकल परमात्मा तक पहुंचता है। उत्तम अंतरात्मा से सकल परमात्मा बनाता है, फिर सकल परमात्मा से ये निकल परमात्मा बनाता है। यहाँ पर बात अपद ध्यान की है। अपद ध्यान, अप्रशस्त ध्यान, अशुभ ध्यान, निंदनीय ध्यान, कुभाव से युक्त ध्यान, दुर्गति के कारण रूप ध्यान, दुख के कारण दुरावस्था एवं समस्त प्रकार की प्रतिकूलताओं को उत्पन्न करने वाले ध्यान। तो यहाँ पर जो आचार्य महोदय बता रहे हैं उनके शब्दों का अर्थ समझें पहले। वद वंद छेदाद्रि द्वेषाद्रागाच पर कलत्र आदि। पर कलत्र आदि दूसरों की स्त्री के संबंध में, पुत्री के संबंध में, माता के संबंध में, भाई के संबंध में, पिता के संबंध में, पुत्र के संबंध में, पति के संबंध में, मित्र के संबंध में, सखी के संबंध में, पर से संबंधित जो भी उसके रिश्ते नाते हैं उन सब के संबंध में क्या सोचना? वद, उससे तुम्हारी शत्रुता है,
इसलिए उसके वध के बारे में सोच रहे हो, ये मर जाए तो ठीक है, या ये रोग को प्राप्त हो जाए या बंधन को प्राप्त हो जाए। अब वध के बारे में भी सोच रहे, ये एक्सीडेंट से मर जाए, नदी तालाब सरोवर में स्नान कर रहा है, इसमें डूब कर मर जाए, कहीं अग्नि लगी है, ये अग्नि उड़ करके इसके घर में लग जाए, ये नष्ट हो जाए, या इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, या ये किसी पशु के द्वारा मार दिया जाए, या इसके भोजन में कोई विषाक्त वस्तु आ जाए तो उससे मर जाए। इस प्रकार की विचारधारा जो मन में चल रही है किसी को मारने के लिए, चाहे खुद सोच रहे कि इसे हम ऐसे जहर दे के मार दें, या इसका भोजन पानी रोक दें, या इसका गला दबा करके मार दिया जाए, या इसके शरीर में रक्तक्षय इससे मर जाए, या स्लो पॉइजन धीमे धीमे, या मंत्र तंत्र आदि करना किसी का अहित करने के लिए, ये सब अपध्यान कहलाते हैं। मारक, मूठ छोड़ना, यंत्र बना करके, जाल यंत्र बना करके उसे जलाना, पतला छोड़ना, ये सब प्राणलेवा, घातक हमले। किसी का वध करने के लिए, शत्रु का वध करने के लिए राजा लोग पहले सिद्धि करते थे, कुछ भी ऐसे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हो जाए जिससे मैं सामने वाले का घात कर सकूं, या उसने मेरा घात किया है, मेरे परिवार पर घात किया तो मैं उसका प्रतिघात कर सकूं, उसे आघात चोट पहुंचा सकूं। इस प्रकार का ध्यान चल रहा है, निरंतर चल रहा है। बंधन, कोई वस्तु कहीं से उठा करके ले आए, अपने शत्रु के घर में डाल दी, पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया कि चोरी का माल उसके घर में मैंने देखा है, मैं निकल के जा रहा, मेरी निगाह पड़ी वहाँ रखा था, पुलिस शाही पकड़ करके ले गई। या किसी अन्य प्रकार से उसे फंसा दिया, इसने 2 नंबर का माल खरीदा है, इसने टैक्स की चोरी की है, पहले उससे कहा टैक्स की चोरी करो, कोई बात नहीं मैं तो बचा लूँगा, कोई नहीं पकड़ने वाला था, बिजली की चोरी करता, कुछ करता, पहले उसे उस कार्य करने के लिए प्रेरित किया, पहले उससे वो काम करवाया, बाद में राजदंड दिलवाया, बाद में उसकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई, बाद में उसे कष्ट दिया, मानसिक कष्ट दिया। तो वध और बंधन, इस प्रकार की प्रवृत्ति के विचार, दूसरा बंधन को कैसे प्राप्त हो, दूसरे का वध कैसे हो जाए, इस प्रकार की कल्पना करना, विचार करना। छेद, किसी का अंग भंग कैसे हो जाए, वह किसी का मशीन चलाते समय स्पीड उसकी तेज कर दी अचानक, वह समझ नहीं पाया, उसका हाथ पांव कट गया, या किसी अन्य प्रकार से वाहन चल रहा था, उसने रोकने का प्रयास किया और उसने वो ज़्यादा तेज चलाया तो उसका अंग भंग हो गया, कट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया, वह सामने से वाहन लेके आया, जानबूझ पर चढ़ा दिया, अंग भंग कर दिए, छेद, नाक काट दी, कान काट दिया, हाथ काट दिया, उंगली काट दी, या कुछ और उसको कष्ट दिया, चाकू से, छुरी से, किसी प्रकार से, या वह अन्य प्रकार से उसका वध कर रहा, छेद कर रहा। वध बंध छेदादेर द्वेष, ये सब क्रिया क्यों करना, द्वेषात और रागात, राग और द्वेष के वशीभूत के कर रहा। राग से कैसे करेगा, जिस स्त्री के प्रति तुम्हारा राग है उस स्त्री को कोई और चाहता है, इसलिए तुम्हारा स्त्री में राग होने की वजह से, वह पुरुष से तुम्हारा द्वेष नहीं है, पर स्त्री के प्रति तुम्हारा राग होने की वजह से उस पुरुष की हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, भाव आ रहे हो। तो ये राग से, द्वेष से, उस पुरुष के प्रति द्वेष पैदा तुम्हारा था, स्त्री बीच में नहीं है, धन के कारण तुम्हारा धन उसने हड़प लिया, कोई और काम किया तो द्वेष हो गया, वैर बन गया, तुम्हारा अपमान कर दिया, सबके सामने तिरस्कार कर दिया, तो द्वेष के कारण। इस प्रकार का खोटा खोटा चिंतन करना, उल्टा उल्टा सोचना, ये सब अपध्यान कहलाता है, कुध्यान कहलाता है। आचार्य महोदय कहते हैं ये अपध्यान कभी भी आत्मा का हित करने वाला नहीं है। व्यक्ति अन्य प्रकार के भी अपध्यान करता रहता है, वह जब भी खाली होता है तो प्राय करके वह अपना मन दोषों की बुराई खोजने में लगाता रहता है। सामने वाले व्यक्ति में क्या बुराई है,
सब व्यक्ति उसका सम्मान कर रहे हैं। कोई प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी आए आपके यहाँ विधान कराने के लिए, लोग तो कह बहुत अच्छे पंडित जी हैं, आप इसकी कमी गिनते चले जा रहे हैं। आपके यहाँ कोई त्यागवती आए उपदेश देने के लिए, ब्रह्मचारी दीदी आई, ब्रह्मचारी भैया लोग आए, समाज तो उनकी अच्छाई कह रही, प्रशंसा कर रही है, आप उसकी बुराई नोट कर रही हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई हो सकती है। आपके यहाँ कोई शुल्लक जी, एलक जी, आर्का माता जी, झुलका माता जी, कोई त्यागवती आई धर्म ध्यान आपका कराने के लिए, वो धर्म ध्यान करा भी रही हैं, अपना धर्म ध्यान कर रही हैं, किंतु आप उनकी बुराई निकाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अथवा कोई मुनि महाराज जी आए, उपाध्याय अपनश्री, आचार्य अपनश्री, कोई भी हैं, तो आप उनकी बुराई देख रहे हैं। बस आपका फोकस केवल उनकी बुराई पर है कि उन्हें कौन कौन सी कमी हो सकती है, कैसे चल रहे, कैसे बैठे, कैसे क्या कर रहे, और सबके सामने आप ऐसा ठीक नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं। तो किसी के गुणों को न देख करके दोषों की चर्चा करना, दोषों का चिंतन करना, कई बार तो और अधिक हो जाता है, उसमें वे दोष हैं नहीं, तब भी कल्पित दोषों पर विचार करना, दोषों का, मिथ्या दोषों का आविर्भाव करना और उन्हें दोषी सिद्ध करना, उनकी निंदा करना और निरंतर उसी प्रकार का भाव बनाए रहना कि इस प्रकार का इनका भाव है। तो भाव कैसे भाव रखना निंदा का? किसी ने कोई सेंटेंस बोला, उस वाक्य का अर्थ तो सही निकलता है, किंतु उसका दूसरा अर्थ भी निकलता है। आपने दुष्प्रचार कर दिया, वो तो ऐसा ऐसा बोले, जिसका अर्थ ऐसा होता है, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है। तो जानबूझ करके मिथ्या अभिप्राय को ग्रहण करना, अपनी कुबुद्धि लगाना, कुतर्क लगाना, कुविचार करना, और कुविचार करके केवल क्या करना, सामने वाले को परेशान करना। कैसे परेशान कर सकूं सामने वाले को, इस प्रकार की भावना मन में आती है। काहू की धनहानि किसी जे हारन न चिंते, किंतु श्रावक को किसी की धन की हानि के लिए, किसी की पुत्री, पत्नी, पुत्र आदि की मृत्यु का या उसकी प्रतिकूलता का विचार नहीं करना चाहिए। किंतु जो कर रहा है कि ये वहाँ से गिर जाए, चढ़ रहा है ना, गिर पड़ी तो अच्छा है, तभी इसको अकल आएगी। वो ऐसे गाड़ी दे चला रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है, तभी इसको अकल आएगी। ये ज़्यादा तैरता है ना, कभी डूब के मर जाए तो अच्छा है, तभी इसको अकल आ जाएगी। तो ये उल्टा सीधा चिंतन कर रहा है, इससे क्या होता है, अपध्यान चल रहा, पाप का आशय हो रहा। अथवा दूसरे प्रकार से वह कुभाव बना रहा है जीव हिंसा के संबंध में, कि मैं ऐसी हिंसा करूँगा। एक कसाई जो डेली जीव घात करता था, बकरा आदि मारता था, भैंस आदि मारता था, उससे मना के भी तुम ऐसा मत करो, नहीं मैं करूँगा, नहीं करो, हम तुम्हें नहीं करने देंगे। बोले तुम कैसे नहीं करने देंगे, मैं करूँगा। उसने लेकर के, उनके मित्रों ने लेकर के उस कसाई को एक कुएं में डाल दिया। अब देखो तुम हिंसा कैसे करोगे। वो कुएं पानी तो नहीं था, गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी उसने लेकर के बकरी आदि की रूप बनाता गया, जीवों के रूप बनाता गया, सही बना करके, और लकड़ी छोटी सी लेकर के उसकी गर्दन पर वार करता चला जा रहा था। मैंने इतना मार दिया, इतना मार दिया। उसको निकाला, बोले मैंने तो फिर भी घात किया, मिट्टी के बना के मारे। तो जो कुभाव पैदा कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं सामने कोई जीव उसकी हिंसा करे, बात ये वो भावों से कर रहा है। जैसे तंदुल मक्ष है, वह महामत्स्य को देखता है, उसके मुख में जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किंतु महामत्स्य तो सोते हुए उसके खाने की इच्छा नहीं है, खा ही नहीं रहा। लेकिन तंदुलमत सोच रहा है कि यदि मैं होता तो एक भी जीव को बाहर नहीं जाने देता, सबको खा जाता। तो ऐसे हिंसा करना, झूठ बोलने की चलना, मैं ऐसे झूठ बोल दूंगा, ऐसे अपनी बातों छुपा लूँगा, इस प्रकार पाप कमा रहा है। चोरी करना, मैं ऐसी चोरी करूँगा, उसे चोरी में ऐसा सिखाऊंगा, उससे ऐसे कहूँगा, उसे सब बर्ताव करूँगा, ये चिंतन चल रहा है। अब ब्रह्म के संबंध में उस स्त्री का सेवन में ऐसे करूँगा, उसको मैं ऐसे वहाँ मिलूँगा, उससे वहाँ से मिलूँगा, उसे समझा दूंगा, वो ऐसे कहेगी, जब अपना भेद खुल जाएगा तो वो उसे कह देगा, ऐसे कह देगा, ऐसे कह देंगे, हम झूठ बोल देंगे, दोनों ही प्रकार की बात कहेंगे, तो पकड़ में नहीं आ पाएंगे। तो ये ऐसे ब्रह्म के संबंध में। परिग्रह के संबंध में, वह परिग्रह मुझे ऐसा इकट्ठा करना है, वहाँ से प्राप्त करना है, वहाँ से प्राप्त करना है, वो ऐसा करना है, उसमें परिग्रह संग्रह की चिंता लगी हुई है। तो ये सब अपध्यान कहलाते हैं। इनमें कहीं भी कल्याण का कोई निमित्त नहीं है, धर्म ध्यान का कुछ भी निमित्त नहीं है, ये अपध्यान है प्योर। महानुभाव, अब ये अपध्यान है दूसरों के लिए हानि पहुंचाने आदि का, या दूसरों का स्वास्थ्य आदि का, या दूसरों की प्रतिकूलता का अपध्यान जो चल रहा है, इससे लाभ क्या है? इससे लाभ
डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट वीक, लीवर डैमेज, किडनी फेल, ब्रेन हेमरेज, ये रोग होते हैं। जिस व्यक्ति का चिंतन अशुभ होता है उसका शरीर निरोगी रह नहीं सकता। बुरा चिंतन रोग की जड़ है, कितनी दवाई खाओ, कितनी औषधि दान भी दो, जब तक अपने चिंतन को नहीं बदलोगे तब तक तन स्वस्थ नहीं हो पाएगा। मन को स्वस्थ बनाओ, अच्छा चिंतन करो तो रोगों से बच सकते हो। अनावश्यक रूप से दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे, आप सोचो ये जीत जाए ये हार जाए, क्या मिल रहा तुम्हें? कोई मैच चल रहा है, चाहे रेस चल रही है, चाहे और भी कोई प्रकार का कंपटीशन है, और आप करें हाँ ये जीतना चाहिए, ये हार जाए, ये हार जाए, तुम यहाँ चिंतन कर रहे हो। वहाँ से किसी की हार के बारे में क्या करना? इलेक्शन में खड़ा हुआ क्यों लगाना शर्त वगैरह, क्यों ऐसा चिंतन करना, ये उचित नहीं है। अथवा अन्य प्रकार से आप सोच रहे हैं, जैसे टीवी सीरियल देखते हैं आप, उसमें भी कहीं राम रावण का दिखाई दे रहे हैं तो आप देखते हैं हाँ और दे, और मार और मार और मार, आप शब्द भी निकल जाते हैं। या जो हीरो है, एक नायक है, खलनायक है, तो सोचते हो नायक खलनायक हावी हो जाए, अब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बच्चे जाए और ये मर जाए, ये मर जाए बच्चा, ये मर जाए, अब यहाँ से घेर ले, इसमें हाँ डाल दे, ऊपर से डाल दे, बम डाल रहा, कुछ डाल रहा है, तो ये भी करते हैं। गंदी मूवी देखना, उसमें भी भाव खराब होते हैं, यह भी अशुभ ध्यान है, अपद ध्यान है। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार का आर्त ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, यह भी अपद ध्यान है, यह भी अशुभ बंध का कारण है, दुर्गति में ले जाने वाला है और खोटी आयु को बंद कराने वाला है। इसलिए विवेकी शावक शावकाओं को और साधर्मियों को इन प्रकार के अपद ध्यान से बचना चाहिए। यही आत्मकल्याण का मार्ग है। ओम शांति। तुलसी शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।